चल रही हैं। आज ये गाजर पाक की तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी आज लग रहे हैं। आज गाजर पाक बनाया जाएगा, खूब इनको अच्छे से खिलाया जाएगा, गाय के दूध से तैयार किया जाएगा। और खाने पीने की कोई कमी नहीं भाई, गुरुकुल कुंभा खेड़ा में बहुत विशेष व्यवस्था है। क्यों संजय जी, कोई कमी तो नहीं है? हाँ, तो यहाँ व्यवस्था बहुत विशेष है। और क्या क्या खिलाया जाता है, क्या क्या भोजन में दिया जाता है, आज वो हम बता भी देंगे आप लोगों को। ये गुरुकुल कुंभा खेड़ा के ब्रह्मचारी हैं। सुबह प्रातराश करते हुए आज गुरुकुल में गाजर पाक कह लीजिए, गाय के दूध से तैयार किया गया है। गाय का दूध और गाजर पाक ये ब्रह्मचारी बड़े आनंद से सेवन कर रहे हैं। तो ये तो है सुबह का नाश्ता कि प्रतिदिन ब्रह्मचारी को सुबह नाश्ते में ये बदल बदल के मिलेगा। एक दिन खीर है, फिर नमकीन चावल दही है या पोहा है, फिर वो चने हैं, एक चना है और साथ में दिव्य पेय है। तो ये तो सुबह का है। दोपहर में जो बनता है और जो सुबह का इन्होंने बना रखा है वो भी बता देता हूँ। सोमवार को खीर है, मंगलवार को चना प्लस में दिव्य पेय है, बुधवार को दलिया है, गुरुवार को दही व नमकीन चावल है, शुक्रवार को पोहा और दिव्य पेय है, शनिवार को दलिया है, रविवार को खीर है। फिर जो भोजन बनता है दोपहर में, दोपहर के भोजन में हमारे यहाँ गुरुकुल में पालक है, मेथी है, गाजर है, मूली है, तो ये हमारे गुरुकुल में है। और हरा साग है, सरसों है, ये गुरुकुल में ही है, तो इनका प्रयोग लेते हैं। और दालें हैं। तो मुख्य रूप से भोजन में क्या क्या होता है, दाल पालक बना देते हैं, आलू गाजर बना देते हैं, आलू छोले हो जाते हैं, कभी मिक्स दाल होगी, आलू राजमा हो गई, कढ़ी हो गई और आलू गाजर वो भी हो गई है। तो ये दोपहर के भोजन में रहता है। और साथ में लस्सी तो होती है गाय के दूध की अपनी। दोपहर के भोजन में प्रतिदिन लस्सी मिलती है पर्याप्त। जो सायंकाल का होता हमारा, सायंकाल में खिचड़ी मिलती है, एक आध बार रोटी भी बना लेते हैं। मुख्य रूप से खिचड़ी रहती है। और सायंकाल को प्रतिदिन दूध बांटा जाता है गायों का, और दूध भी बिना पानी का। पानी नहीं मिलाते कि उसमें इतना वो कर दे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से गाय है, गौशाला अपनी। तो यहाँ पर शाम के दूध में दूध और दूध कितना मिलता है, लगभग अब तो हमारा 200 ml था, लेकिन अब लगभग 300 ml हो जाएगा, क्योंकि गाय का थोड़ा दूध बढ़ जाएगा तो इनका दूध भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा चलता है। और मैं तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, इधर आ जाओ, मैं तो आप सभी से कहना चाहता हूँ भाई, गुरुकुल कुंभा खेड़ा में आओ, अब अपनी दिनचर्या को अच्छा सुधारो। यहाँ रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है। आपको बिस्तर भी लेके आने की जरूरत नहीं, आपको बिस्तर भी देंगे, बर्तन भी यहीं से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ रहो, आओ। और इन ब्रह्मचारियों से पूछ लो भाई खाना पीना ऐसा ही मिलता होगा? तो ऐसा ही मिलता है, कोई ये नहीं कि इनको कोई विशेष हमने किया है। तो ऐसा हमारे यहाँ भोजन रहता है, बहुत विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ भाई, गुरुकुल की तो ऐसा ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा इतनी है। हमारे पास तो ईंधन भी हम खरीदते हैं, गायों के लिए चारा भी बाहर से हमने ले रखी है, कुछ अपने गुरुकुल में भी है। तो चाहे ईंधन की बात है, चाहे चारा की बात है, जमीन भी नहीं है, तो ये सारा चलता है सहयोग से ही। लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था हम प्रयास करते हुए अति उत्तम, क्योंकि ये जितने ब्रह्मचारी हैं ये सारे देवता हैं हमारे लिए। और जो लोग हमें दान कर रहे हैं भाई, वो मेरे लिए नहीं कर रहे कि अग्निदेव के अकाउंट में रुपए इकट्ठे हो जाएं, अग्निदेव को जरूरत पड़े, ना, वो इन ब्रह्मचारियों के लिए, गायों के लिए, हवन के लिए आते हैं और इन्हीं के ऊपर लगते हैं भाई, सारा का सारा इन्हीं के ऊपर लगाते हैं और अति उत्तम देने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि कोई घटियाली चीज, यदि मैं सामान लेने के लिए गया बाजार में, तो जो सबसे उत्तम है, इनको शाम को खिचड़ी के साथ गुड़ भी मिलता है, और गुड़ स्पेशल छत्तीसगढ़ से है, मंगवाया गया बिना मसाले का। तो उत्तम से उत्तम चीज देने का हम प्रयास करते हैं। और ब्रह्मचारियों की भाई मैंने तो कह रखी है, आज ये गाजर पाक बना रहे हैं भाई, जो तुम्हारा इच्छा हो ना वो बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर सात्विक हो। कभी अपने गाजर पाक बनाओ, अपने गाजर है, दूध है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, रहो खूब मजे से। तो फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीवन को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। गुरुकुल में आओ, आप सबका स्वागत है, सभी को।